जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर आप लाइव नहीं आते हैं। तो वैसे आज मैंने लाइव शेड्यूल रखा था, लेकिन ड्यूटी की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया हूँ। तो कुछ समय निकाल के मैं आप लोगों के लिए भी एक छोटा सा वीडियो क्लिप लेकर आया हूँ, जिसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि अभी विगत कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है वो किन्हीं कारणों की वजह से निरस्त हुआ है। लेकिन अब कुछ समय बाद आप लोगों के लिए एग्ज़ाम होने हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, जिनकी तैयारी बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे, मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ। और कुछ बच्चों के मन में ये सवाल है कि हम अपने स्कोर किस तरीके से क्रिएट करें या हम किस तरीके से पढ़ाई करें जिससे हम अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर क्रिएट कर सकें। अब आ जाती है बात, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर री एग्ज़ाम कब तक होगा। तो मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि आपके पेपर अब जल्द से जल्द होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित कर ली गई हैं और बहुत सारे जो शासन स्तर से काम चल रहा है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। आप ये मत सोचिएगा कि हमें एग्ज़ाम कब देना है, कब होना है, क्या नहीं होना है। आप सिर्फ अपनी तैयारी करते रहिए। कम समय लेते हुए हिंदी सबसे पहले आपको करनी चाहिए। हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि हम 30 से 35 के बीच में क्वेश्चन हम इजीली सही कर सकें। उसमें तुरंत हिंदी कंप्लीट करने के बाद आप लोग जीएस का पोर्शन उठा लीजिएगा। जीएस के पोर्शन में क्या है कि आपको जितने क्वेश्चन आए उतने आप सबसे पहले टिक कर दीजिएगा, उसमें OMR शीट में भर लीजिएगा। इसके बाद आप रीजनिंग उठाइएगा। रीजनिंग में जितने आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप सॉल्व करके OMR शीट में भर दीजिएगा। और लास्ट पर बचता है हमारा, तो इन चारों सब्जेक्ट की हमारे पास तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। अब मेन चीज़ ये आती है, टॉपिक पे आता हूँ कि इन चारों सब्जेक्ट्स को हम एग्ज़ाम में किस तरीके से करें। तो एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर क्रिएट करने के लिए इन चारों सब्जेक्ट्स को करने का एक बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो उसमें ये चीज़ देखिएगा कि सबसे पहले हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो मैं जहाँ तक रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप हिंदी उठाइए और लास्ट में बचता है हमारा मैथ। मैथ में एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये थोड़ा टाइम ले जाता है। किसी भी एग्जाम में अगर हम देखते हैं तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो स्टूडेंट्स के लिए टाइम ले जाता है। तो ये हम लास्ट में लगभग आधा घंटा जब हमारे पास बचे तो हम उस आधे घंटे में एक मैथ का पोर्शन हम कंप्लीट करना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट करने का तरीका। मैथ में आप लोगों की एक्यूरेसी कम से कम 15 क्वेश्चन की होनी चाहिए। कुछ साथी हमारे इस बात को लेकर परेशान है कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द होने को है। आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करते रहिए। जानकारी के लिए एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि किसी के मोटिवेशन स्पीच देख के या किसी के मोटिवेशन से आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं जब तक आप में एक खुद का मोटिवेशन अंदर नहीं होगा। आप खुद में एक मोटिवेशन स्पीकर बनिए, तभी आप सफल हो सकते हैं जीवन में। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी के ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। आप जैसी तैयारी कर रहे हैं उससे अच्छे से अच्छा आप देने की कोशिश कीजिएगा, खासकर पेपर में एग्ज़ाम के टाइम। एग्ज़ाम करने का पैटर्न आपको बता चुका हूं मैं कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम करना है। सबसे पहले हिंदी देखनी है। हिंदी जितना कम समय में आप कर सकते हैं उतना कर लीजिएगा। इसके बाद सबसे दूसरे पैटर्न पे आपको ले जाना है जीएस का पोर्शन में जितने भी आप क्वेश्चन आ रहे हैं उतने OMR शीट में आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद रीजनिंग और सबसे लास्ट में आपको मैथ ले जाना है। मैं ये फिर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम जब होगा तो आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस चीज़ की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। बकाया आप लोग जो अभी पढ़ाई का स्तर अभी जिस तरीके से कर रहे हैं उससे और अधिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बताया कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और किस पैटर्न पे आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम का पैटर्न आप ज़रूर फॉलो करिएगा मेरा।
इस एग्ज़ाम पैटर्न को आप लोग ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। जिस तरीके से मैंने बताया कि एग्ज़ाम में बैठने से पहले हमको किस तरीके से पैटर्न लेके चलना है, लेकिन सबसे पहले आपको अभी रिटन एग्ज़ाम पे फोकस करना है कि किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है और किस तरीके से हमको एग्ज़ाम देना है। आप लोग एक प्रॉपर तरीके से तैयारी करते रहिए। आप लोगों का बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, जिसमें आपको एक सीट अपनी पक्की कर लेनी है। वो कैसे करनी है वो एग्ज़ाम पे डिपेंड करेगा, आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, आपके जुनून पे डिपेंड करेगा कि हमको किस तरीके से एग्ज़ाम देना है, किस तरीके से तैयारी करनी है और क्या पैटर्न हमको एग्ज़ाम में लेके जाना है। जो मैंने इस वीडियो में पैटर्न बताया, आप सेम उसी पैटर्न से आप क्वेश्चन को हल करिएगा। बकाया तैयारी करने के तरीके बहुत हैं। सभी स्टूडेंट्स अपने हिसाब से तैयारी करता है कि हमको हिंदी किस तरीके से पढ़नी है, मैथ किस तरीके से लगाना है, जीएस किस तरीके से पढ़नी है हमको और रीजनिंग किस तरीके से करनी है। तो सबका अपना अपना पैटर्न अलग है। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट हमारा जिस पैटर्न से पढ़ रहा है, आप वो पैटर्न फॉलो अपने आप में करिए। तो सभी के पढ़ाई करने का तरीका अपना है। दूसरी चीज़, पढ़ाई जो जिस तरीके की पढ़ाई करके आएगा वही एग्जाम में वो देगा आगे। लेकिन एग्जाम में स्कोर क्रिएट करने का जो पैटर्न होना चाहिए वो कुछ बच्चों को पता नहीं होता है, तो वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। अभी सिर्फ आप लोगों का काम है कि आप रिटन एग्जाम फॉलो करिएगा, उसकी तैयारी बढ़िया से बढ़िया कर लीजिएगा। 1-1.5 महीने का समय है हम लोगों के पास। अब जो आगे की प्रक्रियाएं हैं उन पर बहुत सारी वीडियो बनेगी। मैं भी कुछ आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा उन सब चीज़ों में, जैसे मेडिकल हो गया, रनिंग हो गया और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। इन सब चीज़ों में हमको क्या कागज़ तैयार करने होते हैं, मेडिकल में क्या प्रक्रियाएं होती हैं, रनिंग किस तरीके से करनी होती है। आगे के फेस के लिए मैं भी आप लोगों को वीडियो लाऊंगा कि रनिंग हमको किस तरीके से करनी होती है। कुछ बच्चे रनिंग में फेल हो जाते हैं। मेडिकल एग्जाम जो होता है तो उन सब चीज़ों के लिए हमको किस तरीके से तैयार रहना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो हमको कौन कौन से कागज़ तैयार करने होते हैं। इन सब पर वीडियो आगे मैं आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन अभी सबसे पहले अपना काम है कि आप लोग रिटन एग्जाम की तैयारी एकदम मन से कर लीजिएगा, और जिससे कि आप लोग एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते खुद में इतना कॉन्फिडेंस हो हम लोगों के अंदर कि अब हम एग्जाम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक के लिए ये हमारी तरफ से एक छोटी सी जानकारी थी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ये जानकारी कैसी लगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जय हिंद साथियों।